अभी इस वक्त मैं सुंदरिया तालाब पर, जिसे सिर्फ तालाब ना कहकर छोटी उदयी गांव की जीवनदायिनी गंगा कह सकते हैं, क्योंकि इसी तालाब से है वो वर्ष भर है जो गांव के पशु है, मवेशी है, वो पानी पीते हैं। इसी तालाब के द्वारा है जो आसपास के कुएं हैं उनमें वर्ष भर पानी रहता है। और इसी तालाब के लिए जो विधायक महोदय गंगापुर सिटी के रामकेश मीणा जी हैं, उन्हीं ने 4 करोड़ रुपए वो बजट स्वीकृत करवाया है। और लेकिन लगता है कि अभी तक है जो निर्माण कार्य है, सौंदर्यकरण का कार्य है, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। बजट पास हुए करीब 2 से 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक जो निर्माण कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें 4 करोड़ रुपए की, तो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 10 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, 100 लाख नहीं है, करीब 400 लाख रुपए। तो अगर 4 करोड़ रुपए इसके विकास कार्य में, सौंदर्यकरण में खर्च हो तो इसकी सुंदरता में चांद लग सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। और चारों तरफ हम देखेंगे कि गंदगियों के अंबार पड़े हुए हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अगर आगे दिखाएंगे हम, थोड़ा आगे है, वो घूड़ों के ढेर लगे हुए, अतिक्रमण कर रखा है। जगह जगह वो गोबर डाल रखा है, लकड़ियों से डाल रखे, पत्थर डाल रखे। तो पूरी तरह जो इसकी सुंदरता है उसको बिगाड़ रखा है। एक तरह से सुंदरिया का श्याम देवी स्थान है और उस जगह पर लोगों ने घूड़े डाल रखे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं वो 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हो और निर्माण कार्य जारी हो तो इसकी सुंदरता में चांद लग सकते हैं। क्योंकि अगर 4 करोड़ रुपए में यहाँ पर्यटन के रूप में काफ़ी विकास हो सकता है, पर्यटन के रूप में इस गांव का नाम हो सकता है। क्योंकि उस वजह से जो आसपास के ठेली दुकानदार, छोटे मोटे किराना है, उनको फ़ायदा हो सकता है। इस तालाब को है वो स्पोर्ट अकेडमी के रूप में विकसित कर सकते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो तैराकी में गाँव और देश का नाम है वो रोशन कर सकते हैं। तो उन्हीं 4 करोड़ रुपये से काफ़ी विकास हो सकता है। लेकिन लगता है कि विधायक साहब को इस चीज़ की अभी तक खबर नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ समय जो मानसून है वो भी स्टार्ट हो गया है। और मानसून स्टार्ट होने के बाद है जो आचार संहिता है वो भी लगने वाली है। तो दूर दूर तक है कहीं नामो निशान नहीं है विकास कार्य का। और तो कुछ गांव के लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गोरीलाल। क्या लगता है कि जो 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए वो विकास कार्य होगा या नहीं होगा? नहीं होना चाहिए सब। तो अभी तक काम स्टार्ट हुआ है? होया कतई। अच्छा, और अगर पास में देखेंगे घूड़े जो गंदगी का अंबार है, सब दिख रहा है। घूड़ा तो खूब सब दुनिया में दिखा, फोटो यहाँ चले खूब। तो ये गांव के लोग हैं, भारी लोग हैं? अरे गांव का ये बाहर का कहाँ आ गए? तो गांव के लोग ही अपने घर में गंदगी फैला रहे। अरे तो वेद पटक दे घूड़ा उजाते जहाँ, दुनिया कोई बीमारी थोड़ी है। यानी कि कोई भारी लोग नहीं है, गाँव के ही लोग हैं। जी, क्या कहना चाहोगे? गंदगी बचा रखी है बहुत, और कहीं तो ये साफ सफाई हो जभी तो अपने शायद तो सरकार होगी, गंदगी का कोई ध्यान दे नहीं। ये गंदगी बहुत है, इससे आधी जनता बीमार पड़ गई सर। और पशु है जो बीमार पड़ गए। इतनी गंदगी है, महिलाओं के लिए गंदगी, पूरा रोग फैल गया है। अब तक कोई व्यवस्था कुछ हो ही नहीं है, न घोड़े की व्यवस्था हुई है और न इसकी तालाब की व्यवस्था हुई है। जो 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ यहाँ अभी तक तो कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है। क्या लगता है होगा? हाँ, ऐसा हो जाएगा जब मानेंगे कि हो रहा है कुछ। यानी यहाँ घोषणा हुई है ना, घोषणा नहीं हुई अभी। यानी जब घोषणा हुई थी लोगों ने काफी बधाइयाँ दी, परंतु यहाँ है नहीं कुछ भी है। ग्राउंड स्तर पर कुछ काम नहीं है यहाँ पर, इसलिए। और ये भैरव स्थान का ये पवित्र स्थान है और हमारी छोटी उदयी की सारी आम जनता यही देवता, यही सब कुछ है। हमारे लिए पीने का पानी है, कुएं का पानी इस गंदगी से गंदा हो गया, पीने लायक नहीं रहा, तरह तरह की बीमारी पैदा हो गई और हम इसको पीने में असमर्थ हो गए। पशु मर रहे, आदमी की बहुत बड़ी बीमारी हो रही है यहाँ पर। कभी किसी प्रशासन को या पंच पटेल या जनप्रतिनिधियों को इस बात को? अरे जनप्रतिनिधियों को अवगत करा, कलेक्टर महोदय आया अभी, उन्होंने कहा कि इसको सफाई कराएंगे, परंतु हमको दिख नहीं रहा ग्राउंड लेवल पर ये बात। यानी कोई घोषणाएं होती है, लोग मौका मुआयना करते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, कलेक्टर महोदय आते हैं, लेकिन सुकोरा आश्वासन देके चले जाते हैं। दूर दूर तक जो विकास कार्य है, सफाई का काम है, वो पूरी तरह रुका हुआ है। जब घोषणा हुई थी 4 करोड़ रुपए की इसके सौंदर्यकरण के लिए, सुंदरिया तालाब के लिए, तो लोगों ने बधाइयाँ दी थी, शुभकामनाएं दी थी। लेकिन कोरे कागजों में बजट घोषणाएं करने से बधाइयाँ नहीं मिलेगी। हकीकत में ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाके आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं मिलेगी। तो हम विधायक साहब से भी कहना चाहेंगे कि इस और संज्ञान लीजिए, देखिए, और इसके जो चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे, ढेर लगे, उनसे छुटकारा दिलाइए। तब जाके कहीं ना कहीं विकास होगा इस गांव का। और जो सुंदरिया का श्याम नाम से विख्यात है ये जगह, उसका नाम होगा देश और दुनिया में प्रसिद्ध होगा। पहले ये अतिक्रमण हटाया जाए और ये गंदगी की सफाई की जाए, क्योंकि यहाँ
देव स्थान है चारों तरफ, तो अतिक्रमण से जनता भी परेशान है और मवेशी जो भी है अतिक्रमण से ज़्यादा परेशान है लोग बागों के से। पहले सफाई की जाए जब 4 करोड़ में मानसून भी स्टार्ट हो गया है पूरी तरह, और बताया कि अब काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि होगा काम या नहीं होगा? कम टाइम कम है, लेकिन अभी प्रशासन चाहे तो काम शुरू हो सकता है। पैसा 4 करोड़ का बजट बहुत होता है। क्या कहना चाहोगे विधायक महोदय से? विधायक महोदय से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये 4 करोड़ का फ़ायदा इस गांव की बस्ती के लिए किया जाए। ये टूरिस्ट की जगह बन जाएगी। ये अगर 4 करोड़ रुपए लग गए तो ये छोटी उदय गांव टूरिस्ट में आ जाएगा। यानी सिर्फ विकास कार्य का लाभ है, विद्यार्थियों को भी मिलेगा, क्योंकि तैराकी एकेडमी भी यहाँ खुल सकती है, नौकायान भी स्टार्ट कर सकते हैं। गंदगी की वजह से है वो मवेशियों में रोग आ रहा है, क्योंकि यही जो गंदगी है उसका बरसात में जब पानी पड़ता है तो वो गंदगी है तालाब में जाती है, और वो तालाब का पानी जब मवेशी पीती है तो वो बीमार पड़ती है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जन है वो त्रस्त है, परेशान है, और इस दशा में वो प्रशासन अभी तक सुध नहीं ले रहा है। जी, कम से कम 20 भैंस मर गई है। सरपंच महोदय से क्या कहना चाहोगे? सरपंच ये इस गांव में कोई विकास नहीं कर रहा है। वो कठपुतली हो गया है, बाहुबली के उनके कठपुतली हो गया है, जो कोई विकास नहीं कर रहा है गांव का। आप देख रहे हो आपके संज्ञान में कोई विकास हुआ है यहाँ पर? यानी हम भी आए, चारों तरफ कीचड़ का ढेर अम्मार लगा हुआ है, यहाँ कितनी गंदगी फैली है आपके सामने, और यहाँ घोषणाएं हो रही है, पोषणाएं नहीं हो रही है। इसलिए ग्राउंड स्तर पर जो काम करे वो जो काम दिखेगा। कितने पेड़ पौधे, गंदगी, ये पवित्र स्थान है, उसको टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। हमारे 4 साल लग जाए बस्ती की माता के अंदर, परंतु ये काम अतिशीघ्र होए तो कुछ होएगा। परंतु यहाँ घोषणाएं हो रही है, पोषणाएं कुछ नहीं है। सरकार है अनदेखी कर रही है। जिला कलेक्टर महोदय है, परंतु अभी संज्ञान नहीं हुआ कुछ भी। और जब पूरा पानी घूड़े का गंदगी इधर जा रही है, सब प्रकार की बीमारी है जिनको बीमारियों को बता नहीं सकते। अच्छे जानवर है जो लाखों रुपए के जानवर है वो ख़त्म हो गए, आदमी बीमार पड़ गए, दिन रात हॉस्पिटल में जा रहे हैं बच्चे। यानी कि सिर्फ कोरी घोषणाएं से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर आके जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसी वाले कमरों में बैठ के आप घोषणाएं तो लागू कर देते, लेकिन धरातल पर स्थिति देखेंगे तो कहीं ना कहीं दूर नामो निशान नहीं है विकास का। हर साल मुख्यमंत्री महोदय ने भी घोषणा की थी कि कलेक्टर महोदय वो हर पंचायत में आके चौपाल लगाएगा, हर महीने चौपाल लगाएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो अभी तक इस गाँव में कोई कलेक्टर महोदय के लिए चौपाल नहीं लगी है। गाँव की समस्याओं के बारे में नहीं सुना गया, सिर्फ कोरी घोषणाएं होती है और धरातल पर ज़मीनी स्तर पर आके कोई काम नहीं होता है। तो विधायक महोदय से भी और उन जनप्रतिनिधियों से भी हम कहना चाहेंगे कि इस और संज्ञान लीजिए, इस धार्मिक जगह को, टूरिस्ट स्पॉट को, सुंदरा के श्याम के स्थान है, इसकी सुध लीजिए, इसका विकास कीजिए, जिससे आम जन को इसका लाभ हो, गाँव का नाम हो और पूरे गाँव और क्षेत्र में इसकी ख्याति फैले। तो मैं धनराज योगी, DNY बर्ड, छोटी उदय।